हेलो माय डियर, आज का टॉपिक है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू पॉली, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। हिंदी में इसका अर्थ यह हुआ, किसी भी एटम के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर के जो सेट होते हैं वो बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, अर्थात कोई ना कोई क्वांटम नंबर मिसमैच करेगा। यही है पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ओके, अब हम 1s2 और 2s2 के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो पहला कंपैरिजन है दो अलग अलग सेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एक ही एटम के दो अलग अलग सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके लिए जो n की वैल्यू है 1, इसके लिए जो n की वैल्यू है 2, तो पहला ही क्वांटम नंबर मिसमैच कर गया। ठीक हो गया। अब दूसरा, अब हम क्या लेते हैं कि दूसरी सेल के s के इलेक्ट्रॉन और p के इलेक्ट्रॉनों के लिए। ओके, तो चलिए सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके लिए 2 और n की वैल्यू इसके लिए भी 2 है, तो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम। अब आते हैं s के लिए l की क्या वैल्यू होती है। हम जानते हैं s के लिए l की वैल्यू 0 और p के लिए l की वैल्यू 1, तो जो सेकंड वाला क्वांटम नंबर है वो मिसमैच कर गया। तो इट मीन्स ये जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है यहाँ पर प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, एक ही सब सेल के अंदर के इलेक्ट्रॉनों के लिए चलिए 2p3 को ले लिया एग्जाम्पल के तौर में। तो आप जानते हैं हम इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से भरते हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड, ये हुंस का रूल था। अब इसमें हम इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के लिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे n, तो n की वैल्यू तो 2 है और n की वैल्यू इसके लिए भी 2, क्योंकि ये 2 के अंदर हैं, सेकेंड सेल के अंदर के p सब सेल के इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब आ जाते हैं l की वैल्यू, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉनों के लिए सब सेल p है और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। तो दो क्वांटम नंबर तो मैच खा गए। अब आ जाते हैं इन दोनों ऑर्बिटल्स, जो p के अंदर के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, तो एक के लिए होगी -1 और दूसरे के लिए होगी 0। हम जानते हैं -1, 0 और +1 होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फॉर p सब सेल के ऑर्बिटल्स के लिए। ओके, तो आप देख रहे हैं पहले दो क्वांटम नंबर के सेट तो सेम आए, लेकिन जो तीसरा क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट आया। ओके, अब आता है लास्ट, एक ही सेल के सब सेल के एक ही ऑर्बिटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल 2s2 के लिए, तो 2s2 के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है, तो इसके लिए अब सबसे पहले हम n की वैल्यू पता लगाएंगे। वो सब के लिए 2 ही रहेगी, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 2 ही रहेगी, क्योंकि सेकंड सेल के s सब सेल के इलेक्ट्रॉन है। l की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है s के लिए, तो चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन s सब सेल के हैं। अब n की वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं l बराबर 0, तो n की वैल्यू 0 होती है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉनों के लिए m भी सेम आ गया। अब आता है ms, स्पिन क्वांटम नंबर या s जिसे कहा जाता है, तो एक +½ होती है, तो दूसरी क्या होती है हम जानते हैं -½ तो आप देख रहे हैं चौथा क्वांटम नंबर फिर मिसमैच कर गया। इट मीन्स पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सही है।